वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रेड साइकिल्स, जिसका पार्ट 2 ले रहे हैं हम आज। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं हार्ट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत, प्योर मॉनेटरी थियरी ऑफ हार्ट्रे। आरजी हार्ट्रे ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने व्यापार चक्रों को विशुद्ध मौद्रिक विषय माना, यानी कि व्यापार चक्र हैं वो विशुद्ध रूप से मौद्रिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। उनके अनुसार मुद्रा की मात्रा या उसके फ्लो में अगर कोई परिवर्तन होता है तो बैंक साख और उपभोक्ताओं की मांग में भी परिवर्तन होता है। साथ ही व्यापारियों द्वारा भी स्टॉक मांग में परिवर्तन होता है। इसके अलावा अमौद्रिक तत्व भी मुद्रा एवं साख की मात्रा में परिवर्तन लाते हैं, उसमें अस्थिरता लाते हैं, जिससे मौद्रिक संतुलन बिगड़ जाता है। हार्ट्रे के अनुसार जब बैंकों के द्वारा साख का विस्तार किया जाता है, यानी कि क्रेडिट एक्सपेंशन किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप ब्याज दर कम हो जाती है। यानी कि ब्याज दर कम होने से इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि व्यापारी अधिक मात्रा में ऋण लेते हैं। साथ ही स्टॉक जो है वो बढ़ने लगते हैं, डिमांड बढ़ने लगती है, उत्पादन में वृद्धि होने लगती है, इनकम बढ़ने लगती है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगता है। तो साख का विस्तार अर्थव्यवस्था में कीमतों में तेजी लाता है, जिसके कारण आर्थिक समृद्धि या तेजी की स्थिति बनती है। किंतु यदि बैंक साख का विस्तार रुक जाता है, साख अगर कम हो जाती है, उसका विस्तार रुक जाता है, तो अर्थव्यवस्था में सुस्ती की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, यानी कि रिसेशन की स्थिति जो है वह आने लगती है। और बैंक अपनी सुदृढ़ता के लिए कठोर साख नीति को अपनाते हैं, और कठोर साख नीति को जब अपनाया जाता है, यानी कि साख में की मात्रा में कमी की जाती है, तो इसके लिए वो ब्याज दर में वृद्धि कर देते हैं, और ब्याज दर में वृद्धि करने से साख का विस्तार कम होने लगता है और अर्थव्यवस्था में सुस्ती की स्थिति या मंदी की स्थिति आने लगती है। जब बैंकों के द्वारा अत्यधिक साख संकुचन कर दिया जाता है, अत्यधिक साख का संकुचन किया जाता है, तो आर्थिक मंदी यानी कि डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे इन्वेस्टमेंट वो कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कम होने से जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कम होने से इनकम भी कम हो जाएगी। इनकम कम होने से फिर से डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने से फिर से वही चक्र चलेगा, और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट अर्थव्यवस्था पर आता है, और अर्थव्यवस्था अंततः मंदी के कुचक्र में फंस जाती है। अर्थव्यवस्था को अब इस मंदी के कुचक्र से अगर निकालना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी प्रक्रिया को शुरू किया जाए। पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया है उसको पुनः प्रारंभ किया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक नीची ब्याज दरों पर साख का विस्तार करें। और जब बैंक
निश्चित ब्याज दरों पर साख का विस्तार करेंगे और साथ ही साथ बैंकों को भी प्रेरणा देने के लिए केंद्रीय बैंक भी अपनी सस्ती नीति को अपनाए साख की, तो उत्पादकों और व्यापारियों के द्वारा ऋणों की मांग बढ़ती है और यह प्रक्रिया रिकवरी की प्रारंभ होती है। तो इस तरह से हार्ट्रे ने व्यापार चक्रों को तर्कपूर्ण ढंग से बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार होने पर जो है अर्थव्यवस्था तेजी की स्थिति में आ जाती है, जबकि अगर संकुचन होने लग जाए तो अर्थव्यवस्था मंदी के कुचक्र में भी फंस जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनः पुनरुत्थान की प्रक्रिया में लाने के लिए बैंकों द्वारा नीची ब्याज दरों पर साख का विस्तार किया जाता है। तो ये था हार्ट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की जाती है, क्रिटिसिज्म किया जाता है। यद्यपि हार्ट्रे ने तर्कपूर्ण ढंग से इसका विश्लेषण का प्रयास किया है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं जो यह है। सबसे पहला जो बिंदु इसकी कमी का है वह है कि व्यापार चक्र विशुद्ध मौद्रिक विषय नहीं है। इसमें यह मान लिया गया है कि व्यापार चक्र प्योर मॉनेटरी थ्योरी है, यानी कि पूरा ही जो है ये मॉनेटरी एलिमेंट्स पर ही डिपेंड करता है। लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कई अमौद्रिक तत्व होते हैं, कई अन्य तत्व होते हैं जो व्यापार चक्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं, लेकिन उन तत्वों पर इस सिद्धांत में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि यह सिद्धांत अपूर्ण है और एक पक्षीय है। दूसरा लेते हैं बैंक साख व्यापार चक्रों का कारण नहीं बल्कि परिणाम है। अब इसमें यह मान लिया गया है कि व्यापार चक्र का जो कारण है वह बैंक साख में संकुचन है या बैंक साख में विस्तार है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह बैंक साख जो है वह व्यापार चक्रों का कारण नहीं है बल्कि परिणाम है। तो हार्ट्रे ने इस चीज को बिल्कुल उलट दिया है। नेक्स्ट, व्यवसायियों की ब्याज दरों के प्रति चेतना को उनके प्रति चेतना की बड़ा चढ़ाकर व्याख्या। अब इसमें यह बताया गया है कि व्यवसायियों की ब्याज दरों में जो परिवर्तन होता है उसके प्रति वे बहुत ही चैतन्य रहते हैं, यानी कि उनकी ब्याज दरों के प्रति जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी तेज होता है। लेकिन यह बात जो बताई गई है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, जबकि व्यवहार में स्टॉक की इच्छा, कीमतों में वृद्धि की संभावनाओं और स्टॉक रखने की लागत पर निर्भर करती है। लेकिन हार्ट्रे ने इसको ब्याज दर पर अधिक आधारित कर दिया है। नेक्स्ट, आधुनिक युग में स्वयं के संचित कोष का पॉइंट भी अपन ले सकते हैं। आधुनिक युग में व्यापारिक संस्थाओं के पास स्वयं के संचित कोष काफ़ी होते हैं और उन्हें गैर वित्तीय संस्थाओं से भी साधन मिल जाते हैं। अतः व्यापार चक्र केवल बैंक साख पर निर्भर नहीं करते, यानी कि स्वयं के संचित कोष भी जो है वो व्यापार चक्रों को जो है प्रभावित करते हैं, केवल बैंक साख पर व्यापार चक्र निर्भर नहीं रहते। तो इस तरह से इसकी आलोचना की गई है। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत में मुद्रा एवं साख की पूर्ति में परिवर्तन को हार्ट्रे ने आर्थिक उतार चढ़ावों में एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है। तो ये सिद्धांत हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।